बाबा रामदेव बोले दुनिया के कई देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ने वाले ट्रंप के जल्द बजेंगे बाजे। यूएस प्रेसिडेंट पर तंज कसते हुए बाबा ने कहा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की तरह मेरा अपहरण नहीं कर सकते ट्रंप। भारत पर 50% टैरिफ ठोकने के बाद अब अमेरिका का सुरक्षा चक्र कहलाने वाले नेटो देशों पर भी 10% टैक्स ठोक चुके हैं ट्रंप चाचा। वेनेजुएला में तख्ता पलट के बाद ग्रीनलैंड को हथियाने चले ट्रंप का विरोध करने वाली 8 यूरोपियन कंट्रीज पर लगाया 10% टैरिफ। ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी व सैन्य ठिकाने उड़ाए जाने के बाद ट्रंप द्वारा दिए जा रहे एंटी इंडिया स्टेटमेंट पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं पीएम मोदी। गलवान झड़प के बाद स्वदेशी जागरण मंच जैसे राष्ट्रवादी संगठनों के बहिष्कार के बाद चीन को हर साल हो रहा है लगभग 1.25 करोड़ का नुकसान। आज ब्रिटेन खुद टूटने के कगार पर है। ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये 3 देश बनने वाले हैं। अभी ये थोड़े दिन जो है अभी हम बोलते नहीं, क्योंकि ट्रंप जो है ना जो भी बोल रहा है ना उसी ने ठोका है। हमारा तो क्या ठोकेगा, हमको वो वेनेजुएला के मादुरे की तरह हमको उठा भी नहीं सकता। इतने तो दमखम हमारे भीतर भी है। लेकिन देखना थोड़े दिन के बाद में इस ट्रंप के भी बाजे बजाएंगे। कुछ नहीं है दुनियादारी में भाई, असली धन आदमी का ज्ञान है, उसकी भक्ति, उसकी तपस्या है, ये असली धन है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भारत के बाद अब अमेरिका का सुरक्षा चक्र कहलाने वाले नेटो देशों पर भी टैरिफ लगाने वाले यूएस प्रेसिडेंट पर तंज कसते हुए कहा कि जल्द ट्रंप के बाजे बजने वाले हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण का जिक्र करते हुए बाबा ने कहा कि हालांकि ट्रंप अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों को उठाने की कोशिश करता है, मगर हम इतना दमखम रखते हैं कि वह किडनैप नहीं कर पाएगा। गौरतलब है कि वेनेजुएला में तख्ता पलट अथवा रिजीम चेंज के बाद अब डेनमार्क से ग्रीनलैंड को हथियाने की कोशिश कर रहे ट्रंप का हर बात पर यूएस का समर्थन करने वाले नेटो देशों ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका के सुरक्षा चक्र कहलाने वाले इस सैन्य गठबंधन में शामिल देशों पर भी टैरिफ लगाया। 8 यूरोपियन कंट्रीज पर लगाए गए 10% टैरिफ को वह ग्रीनलैंड न मिलने पर पहली जून से 25% करने की भी बात कह चुके हैं। ट्रंप के इस टैरिफ का असर अन्य देशों की वजह अमेरिका पर ज्यादा बताया जा रहा है और 50% टैरिफ लगने के बाद भारत ने जहां यूरोप, अफ्रीका व अरबियन कंट्रीज से व्यापार के रास्ते खोल दिए हैं, वहीं अन्य देश भी ऐसा कर रहे हैं और दुनिया में अलग थलग पड़ रहे हैं। अमेरिका में भी ट्रंप का विरोध होना शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि गलवान विवाद के बाद स्वदेशी जागरण मंच जैसे राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा चीन के बहिष्कार का आंदोलन चलाए जाने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना को हर साल लगभग 1.25 करोड़ का नुकसान हो रहा है और इस बार दिवाली के दौरान सोशल मीडिया पर बायकॉट यूएस प्रोडक्ट की मुहिम भी चली थी। Tariffs benefit no one and harm almost everyone. American consumers are now noticing the effects of tariffs. The American economy is not performing as well as the American government had anticipated a year ago. In my opinion, this also has something to do with tariff policy. We do not want this escalation. Both sides will look to working expeditiously on several initiatives that are currently underway between them, including BharatMart, the virtual trade corridor, and the Bharat-Africa Setu initiatives. UAE companies, DP World, and the First Abu Dhabi Bank have been granted permissions to open their offices and operations in Gift City in Gujarat. भारत का इकोनॉमी डेड हो गया। कल वो बोल रहा था कि मेरे आने के पहले अमेरिका मरा हुआ, यानी सब उसको डेड ही नजर आ रहा है। खुद उसका अपना देश उसको मरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मित्रों, हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित नहीं है। भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था अपने घरेलू उपभोग पर आधारित है। Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे।